नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज भी हम लोग में वही विषय है जो पिछले हफ्ते था, आतंकवाद। जी हां, इस पूरे हफ्ते मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद में देश भर में एक समुद्र मंथन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है विचारों के, और उसके तहत ही हम ये कार्यक्रम आज फिर यहाँ पर कर रहे हैं। कई बड़े बड़े सवाल जो हैं वो उठकर खड़े हो गए हैं। आज पूरे देश के कोई 14 शहरों में मुस्लिम लोग सड़कों पर आए हैं और शांति मार्च करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान का मुस्लिम जो है वो इन आतंकवादियों के खिलाफ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम आपको अलग अलग शहरों में दिखाएंगे क्या क्या वहां पर हुआ। उसके साथ ही मीडिया को लेकर तमाम सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। सरकार ने बाकायदा जो टेलीविजन चैनल हैं, न्यूज चैनल हैं, उनकी जुबान बंद करने के लिए एक एडवाइजरी लिस्ट लंबी सी भेज दी है, जिसको कि मीडिया ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। आप क्या समझते हैं, क्या मीडिया का रोल कैसा था? यहां पर हमारे तमाम लोग बैठे हुए हैं, वो क्या समझते हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही एक बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान से युद्ध जो है वो अब अवश्यंभावी दिखाई दे रहा है, और क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान से युद्ध करना चाहिए? ये 3 बड़े सवाल हम आज उठाएंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ संपादक और पत्रकार यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ में मुस्लिम जगत के जाने माने स्कॉलर्स यहां पर मौजूद हैं, और साथ ही मीडिया और थिएटर की बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। शुरुआत हम करते हैं यहां पर इस विषय से कि मुस्लिम लोगों को क्यों इस मामले की मजम्मत करनी चाहिए, इसकी मुखालफत करनी चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान को क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों तमाम हजारों लोग सड़कों पर आ रहे हैं? इसकी हम शुरुआत यहां पर करेंगे। हमारे साथ में जाने माने मुस्लिम स्कॉलर यहां पर मौजूद हैं। मौलाना सैयद कल्बे रुशैद रिजवी साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि चूँकि ये हमारे अकीदा और दीन का जुज़ है, चूँकि जो भी मुसलमान है और कलमा पढ़ता है उसे जहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का हुक्म दिया गया, वहाँ एक हुक्म है अमर बिल मारूफ और नही अज़ मुनकर, यानी नेकियों की हिदायत करते रहो और बुराई से रोकते रहो। और मेरे ख्याल से ये हमारा इस्लामी जुज़ है कि अगर कहीं बुराई हो रही है, किसी समुदाय विशेष की तरफ से हो रही है, हमें आगे आना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हम तादाद में कितने हैं, सच्चाई देखनी चाहिए, तादाद नहीं देखनी चाहिए। सच्चाई के साथ में खड़े होना चाहिए। आमिर रज़ा हुसैन साहब, आपने इस मुहिम में काफी की, और आपका तो ये भी कहना है कि आने वाली ईद के दिन लोग जो हैं वो उसको संजीदा तरीके से मनाएं जी, और काले फीते जो हैं वो लगा के नमाज पढ़ें। जी, ये कई लोग कहते हैं कि भाई देश में कहीं बम फूटता है तो मुसलमान तिरंगा लेके क्यों खड़ा होना चाहिए? उसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं खड़ा होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, ये जंग है। इस वक्त जंग हो रही है, और जो जंग कर रहे हैं उनका मकसद देखिए, वो जमीन का बंटवारा तो कर नहीं सके, अब उनका मकसद है दिलों का बंटवारा करना, और इस दिल के बंटवारे को रोकना हमारा फर्ज है। ये हमारा मजहबी फरीजा भी है, हमारा दीनी फरीजा है, और हमारा देश के प्रति जो हमारी ड्यूटी है वो भी ये कहता है। तो इसमें ईगो नहीं होना चाहिए कि क्यों मुस्लिम, वाई ओनली मुस्लिम, सबको आना चाहिए। मुसलमान साथ आएगा तो द मुस्लिम इज द माइनॉरिटी कम्युनिटी, वो 2 कदम आगे बढ़ेगा तो हिंदू 4 कदम आगे बढ़ेगा। और ये एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि एक आवाज उठती है कि साहब कल 6 दिसंबर थी, कि 6 दिसंबर से पहले कहीं बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। फिर लोग कहते हैं कि साहब गुजरात का बदला लेना है। ये आवाजें हैं, हम लोग सब सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, लेकिन हाउ लॉन्ग भाई? ये इट हैज टू स्टॉप समवेयर। गांधी जी ने कहा है कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारा नाम और उनका नाम एक है, हमारा मजहब एक नहीं है। ये अबू सुफियानी मजहब है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये बात आपने कही, और ये इसीलिए आपने कही नाम क्योंकि एक से होते हैं, तो हमारा नाम जिहादी कहते हैं तो सारे लोगों को लगता है कि सारे मुस्लिम जो हैं अभी मैंने सुना कि एक कोई आमिर नाम का है वहां। अब यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। हाँ, अब आपका तो नाम वैसे ही बदनाम हो जाएगा। नहीं, तो ये बात आपने कहा जिहाद अगेंस्ट टेरर। हमारे सामने डॉक्टर मंजूर आलम यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के डायरेक्टर हैं। आपको भी यही लगता है कि या कुछ और समस्या है? जी, मैं 3 बातें यहाँ पर रखना चाहूंगा।